बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्म की रोशनी। आज हम जो नया टॉपिक अब डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है डिटर्मिनेशन ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमीट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड व्हाट इज स्पेक्ट्रोमीट्री। डियर स्टूडेंट, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या चीज़ है और स्पेक्ट्रोमीट्री क्या चीज़ है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम क्या करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो वेपोराइजेशन करने के लिए जो हम एनर्जी सोर्स यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं विजिबल लाइट या एक्साइटेशन जो सोर्स होता है वो आपके पास क्या होती है? विजिबल लाइट होती है। जबकि जो स्पेक्ट्रोमीट्री है यहां पे जो एक्साइटेशन सोर्स होता है वो आपके पास होते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यही आपके पास मेजर डिफरेंस है स्पेक्ट्रोस्कोपी में और स्पेक्ट्रोमीट्री में। चलें डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। मैस स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है? बेटा ये हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होंगे उनका हम क्या करते हैं? एग्जैक्ट मैस हम क्या करते हैं? डिटरमाइन करते हैं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन विच वी मेजर एग्जैक्ट मैसेज ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट को तो हम क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, लेकिन इस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीट्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह के मास स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। एक आपके पास क्या होता है? हमारे पास एस्टर्न्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है और एक आपके पास क्या है? डेप्सन्स मास स्पेक्ट्रोमीटर है। देखते हैं हमारे पास एस्टर्न्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या चीज होती है। एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ में हम क्या करते हैं? बेटा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट। बेटा हम क्या करते हैं? एस्टर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर में किसी भी एलिमेंट के जितने भी आइसोटॉप्स होते हैं उनकी क्या करते हैं? आइडेंटिफिकेशन करते हैं। लेकिन किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मैसेज। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखते हैं डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है। बेटा डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर में हम क्या करते हैं? बेटा आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं विच आर अवेलेबल या विच आर इन सॉलिड स्टेट। ये तो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए था, व्हाट इज एस्टर्न्स मास स्पेक्ट्रोग्राफ एंड व्हाट इज डेम्स्टर स्पेक्ट्रोमीटर, और ये इंपॉर्टेंट भी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और भी है, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या चीज होती है? स्पेक्ट्रोग्राफ बेटा एक हमारे पास प्लॉट होता है। प्लॉट किसे कहते हैं? स्टूडेंट आप आए होंगे 9-10 से होके, तो प्लॉट बेटा कहते हैं ग्राफ को। प्लॉट इज नोन एज अ ग्राफ जो कि हमारे पास ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या चीज है? इट इज अ ग्राफ, इट इज अ प्लॉट ऑफ डाटा, इट इज अ प्लॉट ऑफ डाटा between relative number of ions on y-axis and m over e value of ions on the x-axis। ये आपके पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें हम क्या करते हैं? जितने भी आपके पास आइसोटॉप्स हैं उनके क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस को अगर हम y-axis पे ड्रॉ करें और उनके जो मास टू चार्ज रेशियो है उनको अगर हम एक्सिस पे ड्रॉ करें तो यहां से जो एक प्लॉट बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसको हम देखते हैं ग्राफ कैसे होगा। देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास है एक ग्राफ। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस है बेटा, एक्स एक्सिस, अगर हमारे पास एक्स एक्सिस पे बेटा क्या हो? एक्स एक्सिस पे क्या हो? मास ओवर ई वैल्यू, और वाई एक्सिस पे क्या हो? हमारे पास रिलेटिव नंबर ऑफ आयंस हो। तो इसके दरमियान जो भी ग्राफ होगा, लाइंस के में इस तरह ग्राफ हो या जो भी इसके दरमियान जो ग्राफ होगा, दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रोग्राफ। चलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट, वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर।
इसके बिना ये डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम इजीली क्या कर सकते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर को हम क्या कर सकते हैं बेटा, डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहले हमारे पास है वेपोराइजेशन। हमारे पास जो भी हमारे पास क्या होगा बेटा, सब्सटेंस होगी जिसके आइसोटॉप्स का हम क्या करना चाह रहे हैं, उसका एग्जैक्ट मास फाइंड करना चाह रहे हैं, उस सब्सटेंस को हम क्या करते हैं बेटा, वेपोराइज करते हैं। और इन वेपर्स को हम क्या करते हैं बेटा, केप्ट वेरी लो प्रेशर, बहुत कम प्रेशर पे रखते हैं। आमतौर पे बेटा 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁷ टॉर तक हम इन वेपर्स का क्या रखते हैं, प्रेशर रखते हैं। इसके बाद ये जो वेपर होते हैं, ये जो जिनके ऊपर अभी चार्ज नहीं होता, इसके बाद ये वेपर्स एक नए चैम्बर में एंटर होते हैं जिसका नाम है हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर। नेक्स्ट, ये वेपर्स एक नए चैम्बर में हमारे पास एंटर होते हैं जिसका नाम है आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर में क्या होता है, इन वेपर्स के ऊपर वेपर्स है, इन वेपर्स के ऊपर बेटा क्या पड़ती है हमारे पास, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेटा बीम इनके ऊपर क्या करवाई जाती है, फॉल करवाई जाती है, जिससे ये वेपर्स क्या चेंज हो जाते हैं इनटू आयंस में, पॉजिटिवली चार्ज आयंस में, ये चेंज हो जाते हैं। और इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस की क्या होती है, स्पेसिफिक m/e वैल्यू होती है। मास टू चार्ज क्या होती है बेटा, रेशियो होती है इनकी स्पेसिफिक। हर आयंस की जो भी यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा, हर एक आयन की क्या होगी, स्पेसिफिक m/, क्या होगी बेटा, e वैल्यू होगी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम क्या करते हैं, हमारे पास ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस बन गए, देन इनको एक हमारे पास नए चैम्बर में एंटर करवाते हैं जहां पे हमारे पास क्या होती है, यहाँ पे देखें शाबाश, एक नए चैम्बर में यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक फिलामेंट लगा हुआ है, यहाँ से हमारे पास ये वेपर्स आए हैं, यहाँ पे इस फिलामेंट ने क्या है, इनको आयोनाइज किया और ये बन गए पॉजिटिवली चार्ज आयंस। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या काम करती है, देखें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, हमारे पास 500 से लेके हमारे पास 2000 वोल्ट तक हम क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं ऑफ आइसोटॉप्स, पॉजिटिवली चार्ज आयंस ऑफ आइसोटॉप्स आर positively charged ions of isotopes are attracted by negative plates। फौरन से क्या है, ये पॉजिटिव जो चार्ज के आयंस हैं, यहाँ पे हमारे पास ये परफोरेटेड प्लेट लगी हुई है, इसकी तरफ फौरन से अट्रैक्ट होंगे। जैसे इसकी तरफ फौरन से अट्रैक्ट होंगे, these positively charged ions are accelerated। ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है इनको एक्सेलरेट हो जाएंगे, इनकी स्पीड बढ़ जाएगी, इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और गेट के साथ ही जुड़ेंगे नहीं, बल्कि गेट से, इस गेट से ये निकल जाएंगे, आगे चले जाएंगे, इस गेट से क्या चले जाएंगे, आगे बेटा हमने एक स्लिट रखी होती है, स्लिट में से ये पास होने के बाद आगे हमने एक नए सेक्शन में एंटर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटर। एक नए सेक्शन में हमारे पास ये एंटर होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटर, जिसमें क्या लगी होती है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं। देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करती है। मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करती है, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, एक्सेलरेटेड आयंस, पॉजिटिवली चार्ज एक्सेलरेटेड आयंस को ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स, बेटा इन आयंस को, ये जो पॉजिटिवली चार्ज आयंस हैं, इनको बेटा मूव करवाते हैं इनटू सर्कुलर पाथ। इट मूव्स इन जो भी पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे आयंस यहाँ पे जाते हैं, ये सारे बेटा यहाँ पे ऐसे सर्कुलर पाथ में क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। और इनका जो सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस होता है, ये रेडियस डिपेंड करता है बेटा मास टू चार्ज रेशियो का। अगर लेट्स सपोज ऐसा पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसकी बेटा m/e वैल्यू क्या है, स्मॉल है, उसका बेटा क्या होगा, स्मॉल सर्कल बनेगा। और ऐसा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसकी m/e वैल्यू क्या है बेटा, लार्ज है, उसका रेडियस क्या बनेगा बेटा, लार्ज बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट यहां से हमारे पास क्या है, ये जब सर्कल में मूव होते हैं, यहाँ पे वो कह रहा है कि यहाँ पे जो m/e वैल्यू होती है, जो एक इलेक्ट्रॉन की, जहाँ एक पॉजिटिवली चार्ज आयन की जहाँ पे जो m/e वैल्यू होती है, वो बेटा इज इक्वल टू होती है हमारे पास h²r²/2e के। ये हमारे पास m/e वैल्यू बेटा ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज आयन की ऑफ एन आइसोटोप बेटा इसके इक्वल होती है। उसके बाद हम अगर क्या करें, यहाँ पे बहुत जरूरी है जानना, अगर हम क्या करें इलेक्ट्रिक फील्ड्स को, हम क्या करें, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, उसको इंक्रीज करें, उसको क्या करें, इंक्रीज बाय कीपिंग h कांस्टेंट। और h को क्या रखें बेटा,
कांस्टेंट रखें। अगर हम E को इंक्रीज करें और S को क्या करें, कांस्टेंट करें, तो यहां से जैसे कि सर्कल बन रहे हैं, अब यहां पे ऐसे होगा, जैसे कि ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, ये फौरन से ऐसे आ जाएगा नीचे। इसी तरह जो स्मॉल रेडियस वाला जैसे ही हमारे पास ऐसे मूव करेगा, ये नीचे की तरफ ऐसे आ जाएगा। अगर इसके अंदर मजीद है तो ऐसे मूव करेगा, ऐसे नीचे की तरफ आ जाएगा। ये पॉजिटिवली चार्ज आइंस क्या हैं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड से ये हमारे पास किस पे पड़ेंगे, जाके इलेक्ट्रोमीटर पे पड़ेंगे। किस पे जाके पड़ेंगे, हमारे पास इलेक्ट्रोमीटर पे पड़ेंगे। इलेक्ट्रोमीटर को हम क्या दूसरा नाम क्या देते हैं बेटा, आयन कलेक्टर। इलेक्ट्रोमीटर इज नोन एज आयन कलेक्टर। इलेक्ट्रोमीटर क्या काम करते हैं, अब ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोमीटर? इट इज आल्सो नोन एज आयन कलेक्टर। और ये क्या काम करते हैं, इट प्रोड्यूसेस a minute electric current, minute electric, it produces a minute electric current। ये बेटा क्या है, एक माइन्यूट सा मामूली सा क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर ऐसा हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज आयन जिसकी बेटा क्या है M/E वैल्यू क्या हो बेटा, लार्ज होगी, उसकी इलेक्ट्रिक करंट की जो हमारे पास स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रिक करंट की बेटा जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या में होगी बेटा, लार्ज होगी। इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बेटा क्या होगी, लार्ज होगी। अगर ऐसा पॉजिटिव चार्ज आयन जिसकी बेटा क्या है M/E वैल्यू क्या है, लार्ज है, यानी जो स्मॉल रेडियस में आ रहा था उसकी M/VI लार्ज स्मॉल होगी, और हमारे पास उसका जो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी। ये तो किया हमारे पास आयन कलेक्टर ने। उसके बाद हम सारा का सारा यही एक्सपेरिमेंट, पहले तो हमने एक सब्सटेंस के साथ किया था, अब हम सारे का सारा जो एक्सपेरिमेंट है हम किसके साथ करते हैं बेटा, कार्बन 12 के साथ सारा का सारा ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। सबसे पहले कार्बन 12 को हम वेपोराइज करते हैं, आयोनाइजेशन चैम्बर से गुजारते हैं, वहां से आयंस बनते हैं। उन आयंस को एक्सलेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करते हैं। उन आयंस को हम क्या करते हैं, रोटेट करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। उन आयन को कलेक्ट करवाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, आयन कलेक्टर यूज करते हैं। और ये सारा काम बेटा हम किसके लिए करते हैं, कार्बन 12 के लिए करते हैं। फिर यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आती है और कार्बन 12 की जो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू आती है, हम इन दोनों को क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं, और यहां से हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मैसेज निकालते हैं ऑफ डिफरेंट आइसोटॉप्स। चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज अ डिटेक्टर। डिटेक्टर क्या होता है, बेसिकली हमारे पास बेटा डिटेक्टर क्या होता है, एक हमारे पास बेटा इसमें डिटेक्टर में बेटा हमारे पास फोटो मल्टी प्लेट ट्यूब्स होती हैं, बहुत सारी स्मॉल सी इसमें फोटो ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो कि क्या करती हैं बेटा, करंट को क्या करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं। इस करंट को बेटा एम्पलीफाई किया जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट क्या काम करता है, जो नेक्स्ट काम आता है बेटा हमारे पास मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ का। स्पेक्ट्रोग्राफ क्या काम करता है, जो मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ में हमारे पास जो भी आयंस होते हैं, इट इज कलेक्टेड बाय आयन कलेक्टर। इट इज कलेक्टेड बाय आयन कलेक्टर। आयन कलेक्टर क्या काम करता है, आयन कलेक्टर बेटा हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है, इलेक्ट्रिक करंट, जो कि हम क्या करते हैं, फिर उसको एम्पलीफाई करते हैं। ये इलेक्ट्रिक करंट पैदा करता है और इस इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। और एम्पलीफाई करने के बाद ये करंट जाता है बेटा डिटेक्टर के पास। डिटेक्टर हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करता है बिटवीन रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटॉप्स, रिलेटिव अबंडेंस of isotopes and atomic masses। relative abundance आइसोटॉप और एटॉमिक मैसेज के दरमियान क्या करता है, मॉडर्न स्पेक्ट्रोग्राफ हमारे पास ग्राफ ड्रॉ करता है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कि जिस तरह हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड सेपरेटर है, या मैग्नेटिक फील्ड ने आयंस को, पॉजिटिव चार्ज आयंस को सेपरेट किया था, जिनकी हमारे पास डिफरेंट या स्पेसिफिक M/E वैल्यू थी। हमारे पास अदर टेक्निक्स भी हैं जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आयंस को, पॉजिटिव चार्ज आयंस को सेपरेट कर सकते हैं। वो कौन सी हमारे पास टेक्निक्स हैं, जिसमें पहली हमारे पास है गैसियस। अदर टेक्निक्स में हमारे पास बेटा अदर टेक्निक्स, अदर टेक्निक्स वो कौन सी अदर टेक्निक्स हैं, आज आए हम देखते हैं। पहले हमारे पास अदर टेक्निक में आते हैं हमारे पास गैसियस डिफ्यूजन, गैसीय डिफ्यूजन है। उसके बाद हमारे पास थर्मल डिफ्यूजन है।
थर्मल डिफ्यूजन है। उसके बाद में हमारे पास डिस्टिलेशन है, डिस्टिलेशन है। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशंस हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास लेजर मेथड है, लेजर सेपरेशन है। उसके बाद हमारे पास बेटा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज है। ये वो अदर टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से हम क्या कर सकते हैं बेटा, पॉजिटिवली चार्ज आयंस को, जो कि मैग्नेटिक सेपरेटर हमारे पास सेपरेट करता है, इन टेक्निक की मदद से भी हम इन आयंस को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इसमें जो भी आपके बेटा क्वेश्चन हो, जो बात समझ ना लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लेक्चर के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह